Hello friends, welcome to our channel Law Related. Today we are discussing a very important provision under the newly introduced Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, Section 43, Subsection 3. ये बताता है कि पुलिस कब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते वक्त या कोर्ट में पेश करते वक्त हैंडकफ का इस्तेमाल कर सकती है। जैसा कि आपको पता है, क्रिमिनल लॉज को मॉडर्नाइज करने के लिए सीआरपीसी को रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इनेक्ट की गई है, जो कि 2023 से इन्फोर्स हो चुकी है। तो बीएनएसएस का सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 हैंडकफिंग यानी कि हथकड़ी का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते टाइम या कोर्ट में प्रोड्यूस करते टाइम कब कर सकते हैं, ये हमें बताता है। अगर सीआरपीसी और बीएनएसएस में बात करें कि क्या चेंज किया गया है, तो सीआरपीसी के अंडर किसी भी पर्सन को हथकड़ी लगाने से पहले कोर्ट की प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत होती थी, जबकि बीएनएसएस में कोई भी प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कंडीशन को हटा दिया गया है, लेकिन जो कंडीशंस हैं वो स्ट्रिक्टली कंप्लाई करनी पड़ेगी। तो सीआरपीसी के अंडर प्रेम शंकर शुक्ला केस, जो कि 1980 का केस है, इसमें कोर्ट ने हैंडकफ का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड कर दिया था, क्योंकि कोर्ट ने माना था कि ये अनलॉफुल है। पुलिस को हैंडकफ का इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन की ज़रूरत होती थी, यानी कि जब पुलिस को लगता था कि ये अपराधी है, वो भाग सकता है या वायलेंस कर सकता है, और काफ़ी हार्डकोर जो क्रिमिनल थे, उन केसेज में हैंडकफ का इस्तेमाल कोर्ट की प्रायर परमिशन के बाद में किया जाता था। तो नए एक्ट बीएनएसएस में हैंडकफ का इस्तेमाल सीरियस क्राइम्स जैसे रेप, टेररिज्म, इन केसेज में कोर्ट की परमिशन के बिना इस्तेमाल किया जा सकता है। ये किस केस में किया जा सकता है हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। तो हैंडकफिंग के रिगार्डिंग एक केस सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी 1995 भी था, जिसने रूटीन हैंडकफिंग को बैन कराया था। तो वो सेफगार्ड है, वो बीएनएसएस में डाइल्यूट कर दिया गया है। तो अब पुलिस किसी पर्सन को हथकड़ी लगा सकती है ग्रेविटी और नेचर ऑफेंस की देख के। अगर सीरियस क्राइम है तो उनमें पुलिस हैंडकफ का इस्तेमाल कर सकती है। कैटेगरी एक्यूज की देखी जाएगी, क्या वह हैबिचुअल ऑफेंडर है, एसकेपी है, या कोई स्पेसिफिक ऑफेंसेज हैं, उन केसेज में भी हैंडकफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दोनों कंडीशन है, ये ज़रूर पूरी होनी चाहिए कि नेचर और ग्रेविटी ऑफेंस की वो सीरियस होनी चाहिए, और अक्यूज़ है वो हैबिचुअल ऑफेंडर, एसकेपी, या जो स्पेशल ऑफेंसेज बताए गए हैं उन कैटेगरी में आना चाहिए, तभी पुलिस हैंडकफ का इस्तेमाल कर सकती है। तो जिन ऑफेंस के लिए हैंडकफ का इस्तेमाल किया जा सकता है वो है ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेज अगेंस्ट चिल्ड्रन, काउंटरफिटिंग। तो ये जो ऑफेंस बताए गए हैं, सिर्फ इन्हीं केसेज के अंदर हैंडकफिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये लिस्ट है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, यानी कि पुलिस अदर ऑफेंसेज के लिए हैंडकफिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकती। सिर्फ ये जो ऑफेंस बताए गए हैं, इन्हीं ऑफेंस के अंडर विदाउट कोर्ट की परमिशन पुलिस हैंडकफिंग का इस्तेमाल कर सकती है। यानी कि पुलिस अपनी मन मर्जी से कोई ऑफेंस के लिए हथकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो हैंडकफिंग का मिसयूज नहीं हो, इसके लिए पुलिस है वो हैंडकफिंग क्यों इस्तेमाल कर रही है, ये केस डायरी के अंदर इसके रीजन्स है वो रिकॉर्ड करेगी। और कोर्ट है वो अरेस्ट की लीगलिटी को है वो रिव्यू कर सकती है। और जो प्रेम शंकर शुक्ला केस में और अदर केसेज में जो गाइडलाइंस कोर्ट के द्वारा जारी की गई है, वो इन केसेज में भी अप्लाई होंगी। वो सेफगार्ड्स है वो पुलिस को ध्यान में रखने होंगे। तो इस नए प्रोविज़न से जो पोटेंशियल रिस्क्स नज़र आ रहे हैं वो है कि इसका आर्बिट्रेरी यूज कर सकती है पुलिस, पब्लिक ह्यूमिलेशन के लिए यूज कर सकती है, किसी पर्सन को हथकड़ी लगा के उसको जुलूस निकाल कर बेइज्जती करने के लिए। और हैबिचुअल ऑफेंडर है,
ये काफ़ी वाइड टर्म हो जाती है, तो इसका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन अगर करेगी पुलिस तो इसका मिसयूज होने का खतरा बना रहेगा। और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उस पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ने की रिस्क है। तो जो मेन पॉइंट्स इस प्रोविज़न के है तो उसमें ये है कि अब कोर्ट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। केस डायरी में पुलिस को रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और ये जो हैंडकपिंग के प्रोविज़न है वो सीरियस क्राइम्स तक लिमिटेड है, और जो हाई रिस्क एक्यूज है सिर्फ उन्हीं के लिए यूज करने के लिए ये पावर दी गई है पुलिस को। और जुडिशियल रिव्यू है वो एक सेफ गार्ड के रूप में काम करता रहेगा। अगर पुलिस मिस यूज करेगी तो कोर्ट है उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, और जो प्रोविजंस का मिसयूज करेंगे या वायलेट करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपके इस पे क्या विचार है? ट्रांसपेरेंसी है वो कैसे इंश्योर की जा सकती है? क्या गाइडलाइंस पुलिस के लिए इश्यू की जानी चाहिए? तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।